वर्तमान समय में जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं उस पर कभी डायनासोरों का राज था। अगर वो नहीं मरते तो हमारे जीने के लायक पृथ्वी नहीं होती। तो आज पृथ्वी हमारे जीने के लायक है इसी उल्का पिंड के कारण है। इसका नाम था इजिप्टा। ये बहुत ही दूर से आ रहा था। ये इजिप्टा मंगल और बृहस्पति की कक्षा में था और आपस में टकराने से इसका डायरेक्शन बदला। मंगल खींच के आगे चला गया और ये सीधे आके गिरा था पृथ्वी के ऊपर। आप यहाँ देखेंगे तो ये उल्का पिंड आ रहा है, यहाँ पे गिरेगा तो इसके कई टुकड़े इधर हवा में बिखरेंगे और पूरे पृथ्वी पर ये भूचाल ला के रख देगा। ये उल्का पिंड ऐसी ही घटना हुई थी जब डायनासोर खत्म हुए थे। हवा में पूरा फैल गया था। ये आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ये इजिप्टा नामक इतना बड़ा उल्का पिंड गिरा और इसने पूरे पृथ्वी का स्वरूप ही बदल दिया। ये वर्तमान मैक्सिको के पास गिरा था। जो मैक्सिको जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैक्सिको की खाड़ी के पास वर्तमान समय में गिरा था और पूरी तरह से तबाही ला दिया था। यह जैसे ये पृथ्वी पर गिरा इतना बड़ा था कि ये जल के खत्म ही नहीं हुआ। इसका लगभग 10 गुना जितना दिख रहा है इससे 10 गुना बड़ा था, लेकिन कुछ भाग तो जल के खत्म हो गए थे। जैसे ये गिरा बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका था कि यह धमाका लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। सोचिए, एटम बम नहीं, हाइड्रोजन बम के बराबर यह धमाका था। और इस धमाके के कारण पृथ्वी का जो ऊपरी परत था वो विस्फोट करके उड़ गया। अब आप बताइए, कोई बिल्डिंग उड़ती है तो उसके तो ईंट पत्थर पूरे स्टोन भी बिखर जाते हैं और इसके पत्थर वगैरह हवा में उड़ गए। और जब ये हवा में उड़े तो जब वापस आए तो वो इतनी स्पीड में आए, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था कि जो उड़ने वाले डायनासोर थे उनको तो वो हवा में ही मार दिया। और यहाँ का टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। और इस एरिया के जितने डायनासोर थे, यहाँ के एरिया के, वो सारे डायनासोर मारे गए। लेकिन ये तबाही का केवल एक ट्रेलर था। असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। इतना भीषण धमाका के बाद लगभग 10 तीव्रता का पृथ्वी पर भूकंप आया दूसरे साइड में। और पृथ्वी के इतिहास में ये अब तक का सबसे भीषण भूकंप था। इतना भयानक भूकंप से पृथ्वी पर चहल पहल, जितनी भी बड़े बड़े जीव जंतु थे ये भूकंप के शिकार हुए और दब के मर गए। और आपको पता है, हम भूकंप चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं। भूकंप जब समुद्र के पास आता है तो वो ले लेता है सुनामी का रूप, और ये समुद्र के पास ही आया हुआ था। मैक्सिको की खाड़ी में गिरा हुआ था, जिस वजह से यहाँ भीषण भूकंप के साथ साथ सुनामी भी आ गई। और सुनामी की लहरें जो आई पूरे समुद्र का पानी उठा के ले आके पटक दी और भीषण भूकंप आया। जितने डायनासोर थे सारे के सारे डायनासोर मारे गए और पृथ्वी के अंदर का जितने ज्वालामुखी थे वो विस्फोट करके उसमें से जहरीली गैसें निकलने लगी, रेडिएशन निकलने लगा, जिस वजह से जितने जीव जंतु थे उस वक्त के मारे गए थे। सारे के सारे जीव जंतु इन सारी घटनाओं का शिकार होकर मर गए। जो बच गए थे बड़े जीव जंतु वो भूखमरी से मर गए, क्योंकि पृथ्वी पर अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बचे तो केवल छोटे जीव जंतु जैसे चूहे वगैरह, जो कहीं छुप के बैठ सकते थे, थोड़ा बहुत खा के जी सकते थे। और उसके बाद धीरे धीरे मानव का आगे विकास हुआ। जब ये इजिप्टा नामक उल्का पिंड मैक्सिको की खाड़ी के पास टकराया था तो पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में बहुत ज्यादा हलचल हुई थी और अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक पर्वत का निर्माण हो गया। ऐसे टकराने की वजह से, झटका की वजह से, जैसे आपका घर एक घर दूसरे घर पे गिरेगा तो कहीं से एक तो दीवार निकल जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा, वैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत का निर्माण हो गया, जिसकी में अभी इसी के एरिया पे आपका किलिमंजारो है और ये रिफ्ट वैली है। अब इस पर्वत के निर्माण ने पृथ्वी की सामूहिक संरचना को बदल दिया, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है। ये पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है, जिस वजह से बारिश लाने वाली ज्यादातर हवाएं जो हैं वो आपके इधर डायरेक्शन से आ रही थी यहाँ पर। और ये पर्वत जो थी बारिश लाने वाली हवाओं को रोक दिया, जिस वजह से मानसून नहीं आ पाया और अफ्रीका का ये भाग जो हरा भरा था, जिसमें बहुत ज्यादा जीव जानवर रह रहे थे, वो पूरी तरह से मरुस्थल बन गया। अब ये जगह रहने के लायक नहीं हुआ, धीरे धीरे मरुस्थल हो गया, जिसे आज हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और यहाँ बंदरों की बहुत ज्यादा प्रजाति थी। अब वो बंदरों को खाने के लिए जगह नहीं था तो वो बंदर अब जमीन पर उतरने लगे और इधर उधर जाके तलाशने लगे खाने पीने की। ज्यादातर खाने की चीजें जो थी वो कुछ नदियों के किनारे मिल रही थी। यहाँ की सबसे फेमस नदी थी नील नदी, उसी के अगल बगल में बंदरों की प्रजाति थी। लेकिन बंदर कभी सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे, क्योंकि उनका गर्दन जो था वो एकदम साइड में था। देखिए, जिस जानवर का गर्दन एकदम साइड में रहेगा ना वो जल्दी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ देखिए, गाय का गर्दन, ये गर्दन है, यहीं पे सर शुरू हो गया है। गर्दन और सर एक सपाट रहेगा ना तो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को खोपड़ी के बीच से जाना है। कुत्ता का देखिए, गर्दन और सर एक साथ में है। पहले मानव का भी एक ही साथ था। यहाँ देखिए, धीरे धीरे मानव का गर्दन धंसने लगा, और जब ये मानव का गर्दन धंसने लगा तो ये मानव सीधा खड़ा होने लगा, क्योंकि गर्दन हमारे बीच में होना चाहिए, तभी सीधा खड़ा हो सकते हैं। अगर गर्दन साइड में रहेगा ना तो हम सीधा नहीं खड़ा हो पाएंगे, और जिनका गर्दन बीच में रहता है वही सीधे खड़े हो पाते हैं। इसीलिए हम लोग को तकिया लगाने की जरूरत पड़ती है। तो मानव धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो गया। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, यानी मानव जाति का झूला यानी पालना किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि यहीं से मानव की प्रजाति की शुरुआत हुई थी। बंदर कपी से हम लोग आज जाके हम लोग होमो सेपियन यानी मानव का वर्तमान रूप लिए हैं। लेकिन अपने